118 साल पहले 1903 में महात्मा गांधी पहली बार बनारस गए थे। हिंदू थे इसलिए बड़ी इच्छा से गए थे, लेकिन लौटकर उन्होंने अपने संस्मरणों में बनारस की गंदगी और काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के तंग गलियारों का जिक्र किया था। इसके 13 साल बाद यानी 1916 में गांधी फिर बनारस गए। तब उन्होंने एक बार फिर वहीं पर एक समारोह में पूछा था कि बनारस में इतनी गंदगी क्यों? जो विदेशी यहाँ आएंगे वो यहाँ की क्या छवि लेकर जाएंगे, क्या इमेज लेकर जाएंगे? 1947 में देश आजाद हो गया और गांधी जी की इच्छा 74 साल बाद पूरी हुई है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भव्य काशी है, वो दिव्य काशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। गांधी जी की जो इच्छा थी उसे पूरी होने में 800 करोड़ रुपए और 33 महीने लगे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भी काशी में है। दुनिया भर से दुनिया भव्य काशी की चमक दमक को देख रही है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव है, लिहाजा विपक्ष फॉर्म में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्लेम किया, दावा किया कि विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। कोई मांगेगा तो वो सबूत जरूर देंगे, जैसा दावा उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी किया था। कांग्रेस भी खामोश नहीं रही, कह रही है कि प्रधानमंत्री पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी याद रखें कि वो सब धर्मों के प्रधानमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्रेडिट वॉर अब काशी तक आ गई है और इसीलिए ताल ठोक के हम पूछेंगे कि काशी पर क्या अब क्रेडिट वॉर, फीते की लड़ाई काशी पर आ गई है? उत्तर प्रदेश में क्या कॉरिडोर से सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में हिंदू आस्था पर क्या वोट पड़ेंगे? और सवाल यह भी है कि काशी और अयोध्या जिस तरह से सुर्खियों में रहे, क्या काशी अयोध्या से सरकार बनेगी इस बार? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश मिश्रा हमारे साथ, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको विवेक श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फैजान खान है बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव कह रहे थे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि कोई मुझसे सबूत मांगेगा तो मैं जरूर दूंगा। ये काशी को लेकर आपके पास क्या सबूत है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये दिखाता हो कि उन्होंने, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पहले देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप देखेंगे 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ मंदिर को दिए गए थे उसको ठीक करने के लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि काशी विश्वनाथ सब हम लोग के सबकी आस्था का विषय है। अच्छी बात है कि काशी विश्वनाथ का आप वहां पे बात हो रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की बात तो करते हैं सब लोग, काशी विश्वनाथ जी के 100 अगर आप काम देखेंगे 100% में 80% ही काम अभी पूरा हुआ है और जल्दी जल्दी में कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो आस्था तो हमारा चुनाव का विषय नहीं है ना, आस्था तो हमारे आस्था का विषय है, इसमें तो चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने तो अयोध्या का भी विकास किया था, तब भी हमने नहीं गिराया। राम की पौड़ी समाजवादी के समय में उसको पूरा सुंदरीकरण किया गया। हमने 5 कोसी यात्रा वहां पे बनवाई, हमने चेंजिंग रूम बनवाए, हमने वहां पे अच्छे अच्छे पेड़ लगवाए, पूरी लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन हमने अयोध्या की पूरी अंडरग्राउंड कराई। तो हमने तो मार्केटिंग इवेंट नहीं किया क्योंकि आस्था का विषय था, इसलिए हमने उसको नहीं चिल्लाया, नहीं गाया। हमने कोई मार्केटिंग की कि हमने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अयोध्या का अंडरग्राउंड कराया? काशी विश्वनाथ के लिए 5.5 करोड़ रुपए हमने दिए, हमने कभी उसके लिए गाना गाया क्या? क्योंकि ये आस्था का विषय है। प्रभु के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो उसको गाना थोड़ी पड़ता है। प्रभु तो सब देखते हैं, प्रभु देखते हैं, समझते हैं और चीजों को उनके चूंकि ये तो हमारे लिए तो वो होता है ना, जैसे प्रभु ने आशीर्वाद दिया तो प्रभु ने आशीर्वाद समाजवादी को दिया है। कहते हैं ना, पूरा काशी डोल रहा है, अखिलेश बोल रहा है, काशी बाबा काशी को पता है। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसा कि अखिलेश यादव द्वारा दावा किया गया कि इसकी नींव रखी गई थी आप ही की पार्टी की सरकार द्वारा, वो कब रखा गया? मैं आपसे एक फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपकी दोबारा सवाल पूछिए, आपका सवाल आवाज कम आई, क्या सवाल था? सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो इसकी नींव को लेकर दावा कर रहे हैं, वो नींव कब रखी गई? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो वहां की, मैंने आपसे क्या बोला, 5.5 करोड़ रुपए समाजवादी के समय में काशी विश्वनाथ जी को दिए गए सुंदरीकरण के लिए। ये तो प्रूफ है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इसकी कोई मार्केटिंग की जाए तो बताइए, लेकिन प्रभु के लिए हम मार्केटिंग नहीं करते। मैंने गिनाया तो
जैसे हमने वहां पे किया, वृंदावन के लिए किया, देखिए जाके हमने गाया क्या, हमने अयोध्या के लिए किया, हमने गाया क्या, हमने सैफे में मंदिर बनवाया, इतना बजरंगबली का हमने गाया क्या, कृष्ण भगवान की भव्य मूर्ति लगाई, हमने गाया क्या, क्योंकि प्रभु हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय थोड़ी करना है कि हम उनको गाना है। ये थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे दीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी को लेकर आप कह रहे हैं कुल मिला के कि 5.5 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने दिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, यही कह रहे हैं ना आप? क्योंकि अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं वो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ, सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ, सपा सरकार में मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। तो मैं तो इसमें दिक्कत क्या है, किया गया तो आप पता लगा लीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ किया गया, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? आप ही को नहीं सर, आपको समझ में आज तो सब कुछ आया, लेकिन आपके पास दर्शकों को समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास दर्शकों को समझाने के लिए कुछ नहीं है। आपने अपने ही नेता का ट्वीट नहीं पढ़ा है सर, आपने अपने ही नेता का बयान नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, जवाब ले लीजिए, आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। नलिन कोहली ये कहते हैं आस्था का विषय है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। आपकी सरकार आस्था के विषय की भी मार्केटिंग करती है, क्यों करती है? कुछ ही महीनों में चुनाव आना है। मुझे बड़ा दुख हुआ आदित्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी ने, भदौरिया जी ने मार्केटिंग शब्द को बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जी की नगरी वाराणसी, काशी विश्वनाथ जी के पूरे वहां जो कार्य हुए हैं उसको मार्केटिंग शब्द के साथ जोड़ दिया। बड़ा दुख हुआ मुझे। वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी शहर है, ये भोलेनाथ जी की नगरी है, और सिर्फ 2 चित्र आपको दिखाने चाहिए अपने सारे दर्शकों को कि 2014 में या आज से, ये कॉरिडोर बनने से पूर्व 2014 में वहां की चित्र क्या थी, क्या स्थिति थी। मां गंगा नहीं दिखती थी मंदिर से, वहां से जल लाना दूर की बात है। मंदिर वहां 40 ऐसे थे जो घरों के अंदर छिप गए थे, वहां लोग किसी संख्या में जा नहीं पाते थे, तंग गलियां थी वहां। आज जो है, जो 3-4 हजार स्क्वायर फुट का जगह था, 5 लाख स्क्वायर फुट मोदी जी ने वहां पर जो निर्माण किए उसका उद्घाटन किया है, जिसमें 40, 50, 60 हजार लोग जा सकते हैं एक समय पर। देश जो है वहां पहुंच सकता है बिना कोई दिक्कत के, और आप जो है समाजवादी पार्टी इसे मार्केटिंग समझती है। मतलब भगवान के प्रति इनका आस्था ना हो उसकी बात ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के साथ इस प्रकार की बातचीत करके उनको क्यों तंग कर रहे हैं, उन्हें क्यों दुख पहुंचा रहे हैं? दूसरी बात, ये उद्घाटन क्या कर रहे हैं? काम दिखता है, काम बोलता है। आपने अभी सही प्रश्न पूछा अभितीति जी कि कहां पर दिखाइए ना, क्या काम किए आपने, वो तो काम दिखा नहीं। मन में बैठ के रोज समाजवादी पार्टी के नेता कहते जी हमने इसकी कल्पना की थी, हमने इसके बारे में सोचा था, हमने इस पर कुछ ऐसा सोचा, किया तो नहीं ना। अरे भाई, आदमी के सामने खाना रख दीजिए और कह दीजिए हमने खाना आपके सामने रखा पर खाने नहीं दिया आपको। खाना खाता है आदमी तब उसे पता पड़ता है कि मुझे इन्होंने खाना खिलाया, वो तो किया नहीं। काम करते नहीं है, सिर्फ हर चीज पर ये करते, और फिर जब काम दिखता है तो ऐसी तुच्छ बात कर लेते हैं कि ये भोलेनाथ जी का काम जो हो रहा है ये तो मार्केटिंग है। बड़ा दुख हुआ मुझे, व्यक्तिगत रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। भोलेनाथ जी को मार्केटिंग तक मत प्लीज जोड़िए। आपको किसी और धन को जोड़ना है आपका अधिकार, पर कम से कम वाराणसी और भोलेनाथ जी की नगरी को मार्केटिंग के स्तर तक ना गिराइए। यह आस्था का विषय है, इसमें सेवा भाव है। प्रधान सेवक ने, मोदी जी ने आज उस सेवा भाव की जो एक संकल्प ली थी जो 2014 में, उस संकल्प की पूर्ति दिखाई है। 80% आपको खराब लग रहा है, आपने 1% नहीं किया। 1% करके तो बात करते, ठीक है। 80% हो गया तो आप दुखी हो रहे हैं कि बाकी का क्या हो रहा है? जवाब दे रहा हूं। देखिए किस तरह की हमने क्या, किस तरह का इवेंट की बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखा दीजिए। तारीख है 19 मई 2015, 5.5 करोड़ रुपए फॉर काशी विश्वनाथ फेस लिफ्ट। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ये किसने दिया था? ये समाजवादी ने दिया था। लेकिन हम आपकी तरह यहाँ पे हल्ला मचाया नहीं था कि हमने आइए यहाँ पे हल्ला मचाते हैं। और बाबा की बात करते हो आप, मैं आपसे चैलेंज से पूछता हूं, चैलेंज करता हूं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वहां पे कितने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, कितने हैं जरा बता दीजिए। शिव ज्योतिर्लिंग कितने हैं बनारस में? आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा आप बड़े शिव की बात करते हैं। बताइए कितने ज्योतिर्लिंग हैं वहां पे, शिवलिंग कितने स्वयंभू जो अपने से पैदा हुए वहां पे, जो अपने से आए हैं, कितने ज्योतिर्लिंग हैं बनारस के अंदर में? बता सकते हैं आप? नहीं बता पाएंगे आप? आदित्य जी मेरे बात पूछिएगा जरूर, और इनसे पूछेगा
कि आरती बता दे, 5 आरती का नाम बता दे जो 5 आरती वहां पे होती है काशी विश्वनाथ मंदिर में। 5 आरती बता दे कौन और कितने बजे होती है। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, ये नहीं बता पाएंगे। ये प्रभु के ये शिव की बात करेंगे, आरती सुना दीजिए, क्या आरती है। आप अगर अनुराग भदौरिया भाषण मत दीजिए ना, जवाब लीजिए। वो कह तो रहे, मैं जवाब दे रहा हूं इस पे। नलिन कोहली, अनुराग जी ने एक और तुच्छ बात कर ली। आपने अनुराग जी पहले से ज्यादा तुच्छ बात कर ली। मतलब आप क्या मानते हैं कि मेरी शिव भक्ति जो है इस बात पर प्रमाणित होगी कि कितनी आरतियां होती है, कितने टाइप की आरतियां होते हैं? क्या शिव जी से, भोलेनाथ जी से हम नहीं सीधा अपनी आस्था रख सकते? क्या इस पर निर्भर होगी कि वहां बाबा की नगरी में कितने ज्योतिर्लिंग है? एक हो या 1000 हो, मेरी भक्ति या किसी और की भी भक्ति उतनी ही है। आप जो है भगवान को गिनती तक उतार दिए। बड़े शर्म की बात है कि आपने भगवान को गिनती तक उतार दिया है। आप जाइए अपनी वोटों की गिनती करिए, आप जाइए और टोपियों की गिनती करिए। खबरदार जो आपने भगवान को इस स्थिति पर गिरा दिया कि आप इसको कहेंगे। अदिति जी मैंने टोका नहीं इनको, अदिति जी मैंने इनको टोका नहीं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मुझे मजबूरी में आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए, सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए सर प्लीज। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, मुझे सबको मौका देना है प्लीज। नलिन कोहली की आवाज 20 सेकंड सर, आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। जी 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 ठीक है, नलिन कोहली की आवाज प्लीज। थैंक यू नलिन कोहली जी। सर 20 सेकेंड्स। मैं सीधी बात कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, अनुराग जी अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं तो वहां श्रीकांत जी है, वहां पंडित जी जो है श्रीकांत जी है, जाइए उनसे जाकर ये संपर्क करिए और फिर ज्ञान लीजिए आप हिंदू धर्म पे कि कितने प्रकार की आरतियां होती है। जहां आस्था की बात है वहां ये संख्या नहीं आती। भोलेनाथ जी तक वो भी आदमी जा सकता है जो किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो, सीधा संपर्क भोलेनाथ जी से आस्था पे करता है। इससे नहीं, आप तो भगवान को गिनती में उतार देंगे, कितनी बार आरती होती है, कितने ज्योतिर्लिंग है, कितने लिंग है। क्या ये विषय है? क्या भगवान की आस्था इससे चुनी जाएगी? अनुराग जी आप करिए ये सब टोपीबाजी की राजनीति, हम नहीं करते। भोलेनाथ जी की नगरी में आपने काम नहीं किया, प्रधान सेवक जी ने सेवा भाव से संकल्प लेकर उस काम को कर दिखाया है। आपको तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, जनता के सामने रखा है, देश की जनता के सामने रखा है। आपको वोट दिखता है तो ये आपको शुभकामनाएं, ये आपकी गलत सोच है। राजेश मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है कि हमने आस्था, हमारे लिए आस्था है और हमने काम किया तो हमने दुनिया को दिखाया। इसे वोटों से तो पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे उनके जो विरोधी हैं वो जोड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा जी आवाज आ रही है? राजेश मिश्रा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, वोटों से जोड़ने का काम विरोधी दल कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, अब देखिए बीजेपी, जैसा कि भदौरिया साहब ने सही कहा, मैं एक और वर्ड जोड़ देता हूं मार्केटिंग में, उसका नाम है एडवर्टाइजिंग। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत महारत हासिल करते हैं। ब्रांड बिल्डिंग, पूजा और तपस्या करते हुए भी फोटो शूट्स और फिर उनका सर्कुलेशन और एक डिवोट हिंदू की जो इमेज बनाने की उनकी कोशिश है वो जारी है। लेकिन देश को चाहिए प्रोग्रेस, देश को चाहिए तरक्की, डेवलपमेंट के इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर, वो दिन कब आएगा जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर पूजा कराने का अधिकार, पुजारी बनने का अधिकार, शंकराचार्य बनने का अधिकार, ये रिजर्वेशन सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं रहेगा, ये दलितों को भी दिया जाएगा, बैकवर्डों को भी दिया जाएगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है साहब, बड़ा भक्त कौन है, किसने ज्यादा डेवलप किया। करप्शन पे आप बात नहीं करते, महंगी पढ़ाई पे आप बात नहीं करते, बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते। चलिए मैं मंदिर की बात करूंगा। वो दिन कब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी ये डिक्लेयर करेगी कि अगला शंकराचार्य दलित होना चाहिए? वो दिन कब आएगा जब काशी विश्वनाथ का मुख्य प्रीस्ट, मुख्य पुजारी एक दलित होगा, यादव होगा, कोरी होगा, कुर्मी होगा? कब आएगा वो दिन? और ये रिजर्वेशन कब खत्म करेंगे? ये अपर कास्ट डोमिनेंस की रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल करके विवेक श्रीवास्तव जी, आप बहुत उत्तेजित हो गए सर, बहुत आवेश में आ गए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, पॉलिटिकल पार्टी शंकराचार्य तय करेगी। तो कर सकते हैं ना? नहीं, आप मुझे बताइए सर, पॉलिटिकल पार्टी कल को लेफ्ट ये डिसाइड करेगा कि किस मस्जिद में कौन मौलवी होगा, कौन मौलाना बनेगा। सर एक सेकंड आप सुन लीजिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डिसाइड करते कि शंकराचार्य कौन होगा अगला? बिल्कुल, ये बीजेपी का प्रेरोगेटिव है क्या? में आते हैं तमिलनाडु में स्टालिन की गवर्नमेंट में जिसमें लेफ्ट का समर्थन है, वहां पे हम रिफॉर्म्स लाए हैं
और अगर हम सत्ता में केंद्र में आएंगे तो हम ये भी रिफॉर्म्स लाएंगे। ये मंदिरों में पुजारी की पोजीशन, अच्छा मंदिरों में पुजारी की पोजीशन डिसाइड करेंगे सर? आप ये दूसरे रिलीजियस प्लेसेस पर भी डिसाइड कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए साथ। बिल्कुल मंदिरों, नहीं, आप देखिए ये जो जाति के हिसाब से आपने बांट रखा है, ये यहाँ आपने धर्म के लिहाज से बांट रखा है, आप उन पर जाति के हिसाब से बांटने की बात कर रहे हैं, आप रिलीजन के हिसाब से बांटने का काम करते हैं विवेक जी। फिर और जाति को हटाना है? नहीं, आप रिलीजन के हिसाब से बांटने का काम करते हैं सर। फिर आप रिलीजन के हिसाब से बांटने का काम करते हैं। आपने सिर्फ ये कहा कि मंदिरों में कैसे होगा सर, आपने गिरजाघर कैसे भूल गए, आप मस्जिद कैसे भूल गए, आपको सारे सुधार हिंदू धर्म में ही करने हैं सर। फिर तो जो बीजेपी आप पर वही आरोप लगाती है, यही आरोप बीजेपी का आप पर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बाकी धर्मों के अंदर तो किसी भी नलिन कोहली सर, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, पहले दो बातों में मुझे फर्क बता दीजिए आप। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, सब धर्मों में बराबरी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप हिंदू रिलीजन का प्रीस्ट क्यों चुनना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए ना। बाकियों में डाउट है इसलिए, बाकियों में अच्छा आपको हिंदू रिलीजन पर डाउट है, आपके मन में हिंदू रिलीजन पर अविश्वास है, आपके मन में हिंदुओं को लेकर अविश्वास है सर, आप समझ लीजिए सर। नहीं, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए सर, बीजेपी और हिंदू एक दूसरे के पर्याय थोड़ी है सर। आप बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, आप हिंदुओं और बीजेपी को पर्याय बता रहे हैं क्या इस देश में सर? आप पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इस देश का हर हिंदू बीजेपी है क्या सर? आप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है सर? आप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है? और फिर आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, आप हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि उनको अपना पुजारी कैसे चुनना चाहिए, फिर आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी डिसाइड करे कि शंकराचार्य दलित समाज से आए। सर किस तरह की बातें कर रहे हैं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? मतलब और आप सुधार करना चाहते हैं, आप जी न्यूज पर मत जाइएगा सर, आप जी न्यूज पर मत जाइएगा। सर्वधर्म समभाव की बात अगर करते हैं, हर रिलीजन के लिए बराबरी की बात करते हैं, तो हर रिलीजन की बात कीजिए मेरे सामने, एक रिलीजन की बात मत कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा अब आप मुझ पर निजी हमले करने लगे सर, अब आप मुझ पर निजी हमले करने लगे। मैं इंडियन हूं, ध्यान से सुनिए, दोनों कान खोल के सुनिए। आई एम एन इंडियन, आप नहीं कह पाएंगे, मैं कह रही हूँ, आपकी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करती होगी। आई एम एन इंडियन, और मैं किस रिलीजन की हूं मैं उसे स्टेबल पर लेकर नहीं आती हूं, और इसलिए ये समझ लीजिए आप ये जो निजी आक्षेप मेरे ऊपर लगा रहे हैं बंद कर दीजिए, और डिबेट की तरह मुझसे बात कीजिएगा। डिबेट में मेरा रिलीजन मत बताइए, मेरा रिलीजन क्या है या मैं किस जाति से आती हूँ, मुझे आपसे समझने की जरूरत नहीं है, आप मत समझाइए मुझे। और अपने सर्वधर्म समभाव को क्लियर कीजिए, क्योंकि आप एक्सपोज होते हैं जब आप कहते हैं आप हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते हैं और दूसरे रिलीजन में चुप्पी साध लेते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। नलिन कोहली ये चाहते हैं शंकराचार्य आप डिसाइड कर दें। मैं बहुत ज्यादा आज मैं पीड़ित हूं, और आपने अदिति जी बहुत सही रूप से आज प्रश्न पूछा है विवेक जी से। इनका भगवान में कोई आस्था नहीं है, खुद कहते हैं लेफ्ट पार्टियां, लेकिन किसने इनको यह अधिकार दिया कि हिंदू धर्म की आस्था पर इस प्रकार का ठेस पहुंचे? मैं गंभीरता से कह रहा हूं, महमूद गजनी ने जब सोमनाथ को नष्ट किया था, या औरंगजेब ने 1706 में किया था, उतना ठेस नहीं पहुंचा होगा जो बातें आज विवेक जी ने इस चैनल के ऊपर में कहकर कही हैं। मतलब किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, सेवा भाव से काम कर रही है, और आप इसमें धर्म खींच रहे हैं इस तुझ रेख से, और हिंदू धर्म पे क्यों अपने आप को रखते हैं? फिर संविधान से जाइए, सारे धर्म बराबर हैं, तो हर धर्म में अपने सुधार करने की जो आपकी जो एक नीति है जनता के सामने लाइए। कहिए ना इस्लाम में हम ये करना चाहते हैं, मौलवियों के साथ ये करना चाहते हैं, हम क्रिश्चियनिटी में ये करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म में ये करना चाहते हैं। विश्व में बदलाव लाइए। चीन में तो आपकी सोच के लोग जो है मुसलमानों को तो कम से कम कुरान भी नहीं रखने देते आप। चीन में जिनको आप जो है माता पिता के रूप में देखते हैं, जिनके साथ आप युद्ध में खड़े थे 1960 के दशक में, जिनके साथ आज भी आप खड़े होते हैं, तो मतलब ये तो आपकी सोच है। देश में धर्म को बर्बाद करने का आपने ठेका ले रखा है क्या? अरे ठेका ले रखा है क्या? मैं कह रहा हूं इतना तो औरंगजेब ने और इतना तो महमूद गजनी ने भी नहीं किया। तो सोमनाथ जी के साथ जो हुआ उससे 10 कदम आगे आप जाना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव और नलिन कोहली दोनों को रोक रही हूं। राजेश मिश्रा हमारे साथ है। राजेश मिश्रा, काशी का जीर्णोद्धार तो महात्मा गांधी भी चाहते थे। अगर पिछले 74 सालों की बात करें तो करीब 60 साल तो आप ही की पार्टी रही सर, 6 दशक तो करीब आपकी पार्टी रही होगी। क्यों नहीं किया गया है जीर्णोद्धार? और जब किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि तो पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल टूर है।
हमारी बात सुनिए। जी जी सुन रहे हैं। काशी एक धार्मिक नगरी है और 1000 साल से भी पहले वहाँ पे बम बम बोल रहा है काशी, जो भी आता है वो ये लगाता रहता है, लोग भगवान शंकर की। राजेश जी आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं जी न्यूज पर और कई मेहमान भी लगातार हमारे साथ है। फैजान खान जल्दी से एक कमेंट आपका। का दिन है कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये चाहेगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीयत जनता के सामने नीति बताई थी सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर अगर सारे धर्मों के सारे आस्थाओं का भी अगर इज्जत दिल से की जाए, सही नीयत से की जाए तो वो बेहतर होता, क्योंकि भाईचारा तभी कायम हो पाएगा, संविधान तभी बचेगा जब सारे धर्म के आस्था का उसी तरह दिल से इज्जत किया जाएगा जिससे एक पर्टिकुलर धर्म का किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। जैसे कि ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आपने ही अभी कहा, बहुत अच्छी अदिति जी, आपने नलिनी श्रीवास्तव जी को बहुत अच्छे से आपने किया कि अगर आप बात करते हैं एक धर्म की तो आपको दूसरे धर्मों को भी सबकी बात करनी होगी, बिकॉज वी आर इंडियंस। आपने बहुत अच्छी बात अभी खुद से कहा अदिति जी, मुझे बहुत पसंद आया बात कि जाति समुदाय की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं इसे इवेंट नहीं कहूंगा क्योंकि एक आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, एक अच्छा सभ्य बन के तैयार हुआ, सब लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन सबका साथ सबका विकास तभी सफल होगा जब सही माने में संविधान का पालन, सारे जाति सारे समुदाय का पालन होगा। सिर्फ इसे वोट की राजनीति में तब्दील कर देना, चुनाव को देखते हुए लेकर आना, जिस तरह से गंगा से आपने कहा, गंगा जिस वक्त वाराणसी में बाढ़ आया था आपने देखा क्या हाल उस वक्त बनारस का हुआ, तो वो सब भी एक विकास के दायरे में आते हैं। ये तो आस्था का विषय है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सारे विकास जो पीछे छूट जा रहे हैं हमें उससे भी आगे लेकर आना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक, हम धर्म बढ़ाने से ज्यादा बेटर है कि हम देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले। ठीक, फैजान जी, समाजवादी पार्टी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि नींव उसने रखी थी, आपके ज्ञान में भी है, आपको भी, आपकी भी नॉलेज में है ये? देखिए, ये समाजवादी पार्टी जो कि होड़ मची हुई है, ये चुनाव को देखते हुए 2022 में कोई भी उद्घाटन शिलान्यास चाहे भारतीय जनता पार्टी करी और समाजवादी पार्टी उसको अपना बता रही, वो उसको अपना बता रहे हैं। मेन मुद्दा, मेन विषय जनता का विकास है। और शायद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि जितने भी बड़े कार्य होते हैं वो समय काल उसके बड़े होते हैं, वो हो ही मुमकिन ही नहीं है कि आपके अगर आपकी सरकार कंटिन्यू कर जाती है तो वो आपको अपने सरकार में और दिख जाती है। इसमें होड़ मचाने की जरूरत क्या है? अगर कोई विकास कार्य हो रहे हैं कि हमने किया, ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, जबकि सही मायने में अगर होड़ मचाना है तो जनता के विकास के साथ होड़ मचाइए। जनता कैसे आगे बढ़े, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, महंगाई कैसे कम हो, कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, अब स्वास्थ्य सेवा कैसे प्रदेश की और देश की सही हो, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें इसमें फंसे रहना चाहिए कि शिलान्यास हमने किया, हमने इसका ये किया। बहुजन समाज पार्टी, यही वजह है, मैं अदिति जी आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं ये कि बहुजन समाज पार्टी अपनी मार्केटिंग नहीं करती, वो जमीनी हकीकत में विकास करती है, इसलिए लोगों को नहीं दिखता है। या हो सकता है हम चैनल पे इतना खर्च ना करते हो अदिति जी, इसलिए ये नहीं दिखता है, लेकिन सही मायनों में विकास की राह बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया। पता नहीं फैजान खान साहब आप कौन से चैनल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जी, इसलिए मैंने कहा पता नहीं आप कौन से चैनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज पे तो हम खबर दिखाते हैं सर, उसका खर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जिन चैनलों की बात करें, अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर इस तरह की बातें करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ज्ञान मत दीजिए सर, आप उन प्लेटफॉर्म्स को सीधे तौर पर नाम लेकर बात कीजिए, उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है। नलिन कोहली जी, नलिन कोहली, फैजान खान ने कहा आपने काशी का जीर्णोद्धार की, अच्छी बात की, आप दूसरे रिलीजन के बारे में भी सोचिए, कुछ ऐसा ही फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा। नरेंद्र जी, मैं आपको फ्लोर दूंगी। मैं राजेश जी को देख पा रही हूं, एक भी कमेंट मैंने उनका इस डिस्कशन में नहीं लिया है, प्लीज माफी के साथ एक कमेंट में उनका चाहती हूं। राजेश जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही हो सर, आपका जवाब, आप सवाल मेरा सुन पाए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। अब हमारी आवाज जा रही है आपको? जी जी जी, बोलिए राजेश जी, बोलिए। आवाज मिल रही है? जी जी।
आदिति जी, काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है और कोई ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे जो बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कर दे। यदि ये कोई कहता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। काशी का विकास, बनारस का विकास करना ये अलग बात है, और काशी में बाबा विश्वनाथ का के मंदिर का उद्घाटन करना और ये कहना कि मैंने बाबा विश्वनाथ का इतनों सालों बाद जीर्णोद्धार किया है, मैं समझता हूं कि इससे इससे बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आप बनारस का विकास करिए, आपका वो लोकसभा का क्षेत्र है, वहाँ के नौजवानों को आप रोजगार दे दीजिए, वहाँ के किसानों को आप फायदा पहुँचा दीजिए, वहाँ के व्यापारियों को लाभ मिल जाए, वहाँ की जो फैमिली है उनको लाभ मिल जाए। बाबा विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के नाम पे आज काशी विश्वनाथ मंदिर में जिसका उद्घाटन किया गया, आदिति जी, कम से कम वहां पे 300-400 शिवलिंगों को तोड़ा गया है, तोड़ के उन्हें गंगा में बहाया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर को पर्यटन का केंद्र बना दिया गया। हमारे बाबा विश्वनाथ, हमारे भगवान शिव वो पर्यटन के केंद्र नहीं है, वो हमारी आस्था के केंद्र हैं। और जो हम लोगों की, जो हिंदू धर्म की आस्था के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, उन्हें किसी न किसी दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, विकास करना है, बनारस का विकास करें, नौजवानों का विकास करें, किसानों का। ठीक है, जवाब लीजिए नलिन कोहली। हाँ, दीजिए जवाब। आदिति जी, आज अद्भुत दिन है। हर प्रवक्ता, हर पार्टी का कोई ना कोई ऐसा वाक्य कह जाते हैं जो मतलब वाकई अद्भुत वाक्य है। अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लीजिए, अभी मिश्रा जी ने क्या कहा। तब भगवान पे कोई उद्धार, तो ये कहां की सोच है भाई? पर भगवान के प्रति सेवा क्या मना है क्या? अगर वहां बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, उनके मंदिर के परिसर के इर्द गिर्द अगर सेवा भाव से, मैंने रोका नहीं आदिति जी, देखिए ना, बीच में टोक दिया इन्होंने। देखिए गलत है आदिति जी, गलत जी अलग है। सर एक सेकंड रुक जाइए, आई एम इंटरप्टिंग यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राजेश जी, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर सर मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जवाब सुन लीजिए, 20 सेकंड्स उनको दीजिए, फिर आपको वापस मैं फ्लोर दे दूं, प्लीज जी। देखिए नलिन जी, मतलब भगवान बाबा की नगरी, भोलेनाथ जी के मंदिर है काशी विश्वनाथ जी, उस मंदिर परिसर के इर्द गिर्द सुधार हो सेवा भाव से, ताकि भक्तगण जो वहां आए उन्हें तकलीफ ना हो। इसको क्या उद्धार मानती है कांग्रेस पार्टी? वो भी भोलेनाथ जी पे। कमाल है, कांग्रेस की सोच यहां कहां आ गई। मतलब ये एक नकली जनेऊ की गंगा जो इन्होंने बहा रखी है, कहां से कहां ले जा रही है। जब भोलेनाथ जी के द्वार गए थे राहुल गांधी जी, तो उस वक्त तो उन्होंने अपना नाम उस रजिस्टर में दर्ज कराया कि मैं हिंदू नहीं हूं। बाद में कहा जी मैं शिव भक्त हूं। शिव भक्त है तो शिव भक्त की एक बात बताइए, वहां भक्ति के सोच से, वहां भगवान की सेवा के लिए वहां पर कोई विकास हो तो उसको आप अलग, बिल्कुल शहर का विकास अपनी जगह है। तो क्या भोलेनाथ जी को छोड़ देना चाहिए? उनकी नगरी आप खुद कहते हैं। और भोलेनाथ जी की क्या वहां पर दृश्य देखिए ना, पहले 2014 से पहले और आज के दृश्य में, ठीक, नलिन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। क्या वो भक्त जनों के लिए ठीक नहीं है? ठीक है सर, जवाब लीजिए। राजेश जी। जी, अभी राहुल जी के मंदिर दर्शन की बात नल्ली भाई कर रहे थे। उनको भी याद होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं दर्शन करने तो चश्मा लगा लेते हैं और जूता पहन के जाते हैं दर्शन करने। ये कौन सा भाव है, कौन सा सेवा भाव है और कौन सा धर्म के प्रति समर्पण है, भगवान शंकर के प्रति कौन सा समर्पण? ठीक है, जवाब लीजिए नलिन कोहली। रह गई बात बाबा, एक सेकंड त्यागी जी, आदित्य जी, बाबा विश्वनाथ की जहां तक बात है तो बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर हम लोगों के आस्था के केंद्र है, एक एक हिंदू की आस्था का केंद्र है। वो पर्यटन का केंद्र कभी नहीं हो सकता। पूरे बनारस के अंदर कम से कम 15,000 बड़ी बड़ी होल्डिंग आज की तारीख में लगी है। मोदी जी के विभिन्न फोटो उसमें लगे हुए हैं। ये क्या है? ये सेवा भाव है कि ये प्रदर्शनी है? ये ठीक राजेश जी, नलिन जी कह रहे 15,000 होर्डिंग लगा दी आपने शहर में, ये आस्था नहीं है। 15,000 होर्डिंग कम से कम लगी। इनका दावा है कि 15,000 होर्डिंग लगे हैं। बाहर तक होल्डिंग लगी। ठीक सर, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ राजेश जी। जरा शांत हो जाए, सुन लिया मैंने। जी जवाब लीजिए, सवाल का जवाब ले रही हूँ राजेश जी। जरा शांत हो जाए, सुन लिया मैंने। जी जवाब लीजिए।
जवाब लीजिए नलिन कोहली। पहली बात है, मंदिर परिसर के अंदर मुझे एक चित्र दिखा दीजिए कि परिसर के अंदर में गर्भगृह में जूते पहन के कोई भी गया हो। क्या बात कर रहे हैं राजेश जी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप यहां तक आ जाएंगे? कौन जाता है बताइए, जिसकी आस्था है मंदिर परिसर में? आप नहीं जाते, मैं नहीं जाता, प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल ही नहीं उठता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मंदिर परिसर मतलब जो गर्भगृह है, बाहर आप और हम चलते तो चप्पल मंदिर के बाहर उतार देते, गर्भगृह के अंदर कोई पहन के जाता है क्या? लेकिन वहां तक तो जूते पहनकर जाते हैं, एक स्थान होता है जहां जूते उठाने जाते हैं। मतलब क्या आपकी राजनीति उतर गया? 15,000, आपने 15 लाख क्यों नहीं कहा? 25 लाख कह देते आप। मतलब आप जो है होर्डिंग, अच्छा ये बताइए, पहले तो संख्या कहां से आप उठा लाए मुझे पता नहीं है, एक ऐसे मन की संख्या उठा ली। दूसरी बात, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी आपके सोनिया गांधी जी या अपने प्रियंका वाड्रा की या राहुल गांधी के नहीं लगते होर्डिंग क्या? तो या तो आप कहिए कि हमने आज से होर्डिंग लगाना बंद कर दिया है, हम नहीं लगाना चाहते राहुल जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी पे। आप अपना एक बात दिखाइए रास्ता, राजनीतिक रास्ता, बाकी दल तय करेंगे उनको उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। ठीक है राजेश जी, आपने उनसे एक सवाल पूछा, कल जयपुर में आपकी बड़ी रैली हुई थी सर, महारैली हुई आपकी, महंगाई पर हुई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, उनके होर्डिंग्स लगे नहीं लगे सर? ये कैसे डिसाइड होता है कि कितने होर्डिंग्स लगेंगे? हंड्रेड्स में लगेंगे, 1000 में लगेंगे, लैक्स में लगेंगे? आदिति जी, मैं सामान्य सी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसी शहर में कल शाम को वहां से निकला हूं, रात को 8 बजे दिल्ली आया हूं, और मैंने अपने आंख से देखा है ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस सड़क पर कम से कम 30-40 होल्डिंग न लगी हो बड़ी बड़ी। ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने राजेश जी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे रखा, आपने कहा हर रोड पे आपने देखा 40 से 50। सर आराम से, हम बात कर रहे हैं सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपने वो 15,000 अपने आप से गिने हैं? आपने 15,000 होर्डिंग जो दावा किया आपने कि कम से कम 15,000 है, वो आप से गिने आपने, अपने आप से गिने हैं? आप आदिति जी, आप, मैंने कहा लगभग, पहले हमने शब्द इस्तेमाल किया था लगभग, और यदि आप हमें 2 घंटे का मौका दें, मैं सारे फोटोग्राफ मंगा के बनारस से आपके चैनल में भिजवा देता हूं, आप देख लीजिए कितनी लगी है। मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे का समय दीजिए सर। आप 15,000 होर्डिंग के फोटो अगले 2 घंटे में भिजवा देंगे सर? 15,000 होर्डिंग के फोटो आप अगले 2 घंटे में भिजवा देंगे राजेश जी? और सर दूसरी बात, अगर टूरिस्ट वहां आता है, आपको इस बात पर आपत्ति है कि लोग क्यों आए? 25 लोगों को लगवा दूंगा, हो जाएगा सर? सुनिए सर, सुनिए, आपके पॉलिटिकल सवाल का जवाब तो नलिन कोहली देंगे सर, लेकिन अगर लोग आते हैं, भोले के दर्शन करने आते हैं, जिनकी आस्था है, विदेशों से भी लोग आते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? आप वहां के व्यापारियों से पूछिए, आप वहां के दुकानदारों से पूछिए, आप वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से पूछिए, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों से पूछिए। आदिति जी, हमारी बात आप सुन लें, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आपने क्या कहा है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी आस्था है, उस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, हमने आशीर्वाद दिया बाबा विश्वनाथ का, हम वहां से निकल गए। उस लिहाज से जितने लोग आते हैं, सबका स्वागत काशी के लोग करते हैं, और सबको काशी के लोग यथोचित सम्मान भी देते हैं। लेकिन सिर्फ उसे पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, हमारे ये धार्मिक आस्था पे ठेस है कि नहीं, आप बता दीजिए। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ उसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप किया जा रहा है? सर प्लीज 10 सेकंड्स में आप मुझे बताइए, मेरे पास दूसरे पैनलिस्ट भी हैं, मुझे उनसे भी सवाल लेना है। नहीं, हमारी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वहां पे कम से कम आप समझिए, जब से ये मंदिर बनना शुरू हुआ, इसका निर्माण होना शुरू हुआ, कम से कम 1,000 शिवलिंग तोड़े गए। वहां पे बगल में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा जी के मंदिर में लोग दर्शन करते थे। ये कह दिया गया आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, कि अन्नपूर्णा जी का मंदिर 800 साल पहले चोरी हो चुका था। एक पता नहीं कहां कनाडा से अन्नपूर्णा जी की मूर्ति लाई गई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा जी की मूर्ति होनी चाहिए, और उस मंदिर को पे अब दीवार बना दी गई है। ठीक है, जवाब लीजिए नलिन कोहली। वो मूर्ति लगा दी गई अन्नपूर्णा जी की। सर जवाब लीजिए, राजेश जी जवाब लीजिए, इनका दर्शन करिए। जी सर जवाब। सुन लिए राजेश जी, अरे सुन लिए राजेश जी, अब हम जवाब भी दे दें। पहली बात, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास इतना समय जरूर होगा, और उनकी वो राजनीतिक प्राथमिकता होगी कि किसी शहर में जाकर मोदी जी के फोटो और होर्डिंग्स की तस्वीर करके गिनती रखे। मतलब हमारी पार्टी जो है, हमारे यहाँ नड्डा जी ने रखा है सेवा ही संगठन,
जनता की सेवा करिए। कांग्रेस में है कि मोदी जी से इतनी चिढ़ है कि उनके होर्डिंग गिन लीजिए और फिर बताइए कि इसकी संख्या क्या है। भाई बधाई हो, आपकी राजनीतिक कार्यशैली जो भी हो उस पर आप अग्रसर रहिए, हम इस पे क्यों कुछ कहें। दूसरी बात, सब पैनलिस्ट से एक प्रश्न, सब जो है बाबा भोलेनाथ जी के यहाँ ये कॉरिडोर जो बना इस पर प्रश्न उठा रहे। वहां पहले बता दे, क्या ये इसका विरोध करते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जैसे पहले थी वैसे ही होनी चाहिए? हम विरोध कर रहे हैं इसका जो बना है। और दूसरा, वो जो मंदिर वहां ढूंढे गए, लोगों ने घरों के अंदर कर दिए, शौचालय बन गए उन मंदिरों के साथ घरों में ढकने के बाद, क्या ये उचित था? क्या ये भी कहते नहीं बहुत अच्छा था? खासकर विवेक जी से पूछिए ना, क्योंकि ये तो धर्म सुधार तक पहुंच गए, हिंदू धर्म को बदलना चाहते हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, जल्दी जल्दी। राजेश जी, उसके बाद आपको एक कमेंट करने का मौका, प्लीज सर। देखिए, ऐसा है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स हुए थे, ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज में रिफॉर्म हुए, राजा राम मोहन रॉय हुए। अगर बीजेपी इन सोशल रिफॉर्मर्स को मानती नहीं, इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद, तो मुझे पता नहीं ये पार्टी किस दिशा में जा रही है। ये अपर कास्ट डोमिनेंस की बात करते हैं। उत्तराखंड के अंदर इन्होंने बोला है कि सारे मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से छोड़ दो खुला, जिससे जो भी चंदा आप दे रहे हैं वो सब उन पंडितों की जेब में जाएगा। उनका मन है तो डेवलपमेंट करेंगे मंदिर का, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। कॉरिडोर का आप स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? आपको अटैक सर सिर्फ हिंदुओं पे, मंदिरों पे करना है सर? सारे सुधार मंदिरों में चाहिए, सारे सुधार हिंदू धर्म में चाहिए सर। ये तो आपकी बातचीत से समझ में आ गया सर। तो आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके पूरे पिछले 37 मिनट में जब मैंने आपसे बात की, आप हिंदू धर्म में सुधार चाहते हैं, बाकी सब रिलीजन जो है वो आपकी नजर में परफेक्ट है। कोई बात नहीं सर, ये कॉरिडोर होना सर, सुन लीजिए ना सर, प्लीज सर, सुन लीजिए मेरी बात। डोंट ट्राई टू शाउट मी डाउन प्लीज, डोंट ट्राई दिस विद मी प्लीज। नो, आई नो माई क्वेश्चन, व्हाट एम आई आस्किंग यू। ये कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपसे एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। कॉरिडोर बने ना बने, प्राइम मिनिस्टर का फोटोशूट नहीं होना चाहिए और चैनलों पे प्रधानमंत्री को सिलेक्टिव होकर के धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, अनुराग भदौरिया। आदिति जी, अच्छी बात है कि आप हम लोग को बुलाती हैं, नलिनी को और बीजेपी को बुलवाती हैं। तो आप बीजेपी को बुलवाना है तो फिर हम लोग को क्यों बुलाते हैं? आधे घंटे हम बैठे सर, आप ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? आप सबसे पहला इस डिबेट में कमेंट किसी ने दिया? अनुराग भदौरिया जी, आपने दिया था। विक्टिम कार्ड खेलते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे। फैक्चुअली यू आर इनकरेक्ट। मैं बोलूंगा, हाँ, बोलिए। अन्याय किया है, मैं जनता को बता रहा हूँ कि अन्याय हुआ है समाजवादी के साथ। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। कहां पर अन्याय हो गया आपके साथ? आप मुझे बोलने दीजिए। अब नहीं, आपने क्या अभी क्या कहा? अन्याय हो गया आपके साथ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूं, चिल्लाने का काम तो आप पर छोड़ा। मैंने कहा नलिन कोहली जी सिर्फ इतना बता दें कि कितने शिवलिंग हैं बनारस में, तो मैं जान जाता। आप लाइफ गार्ड की तरह उनको बचा के निकल गई। मैंने उनसे पूछा कितनी आरती होती है, कब कब होती है, बता दें वहां पे बाबा के मंदिर में, नहीं बता पाए। मैंने उनसे पूछा कि आप जिसकी बात कर रहे हो, हमने तो अयोध्या का भी विकास किया, हमने मथुरा का भी किया, यहाँ भी 5.5 करोड़ रुपए दिए और हमने पूर्व के साथ बताया, लेकिन हमने उसको एडवर्टाइज नहीं किया क्योंकि आस्था का विषय है। लेकिन आप नहीं बता पाए कितने, और आपने इतना मौका उनको दे दिया कि वो वहां पे वहां गूगल कर लें, गूगल करके अब लाइफ गार्ड आपने, आप निजी हमले करना जानते हैं अनुराग भदौरिया। तार्किक तौर पर बहस में जब आप एक्सपोज होने लगते हैं तो आपके पास एक ही दलील बचती है, निजी हमले। निजी हमले सर, आप जनता को डिसाइड करने दीजिए। सुनिए मेरी बात, अनुराग भदौरिया, इनको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए प्लीज, डाउन कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अदिति त्यागी को अटैक करने से वोट नहीं मिलेगा सर। अपना काम गिनाने से, अपनी विजन सुनाने से आपको वोट मिलने की संभावनाएं हैं। अदिति त्यागी इतनी बड़ी नहीं है कि आप मुझ पर हमला करेंगे और लोग निकल पड़ेंगे आपको वोट देने के लिए। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए। और अब आपसे मैं एक मतलब समझूंगी, अखिलेश यादव विश्वनाथ कॉरिडोर को अपना काम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सबूत भी रख देंगे। अखिलेश और कुछ भी बोले वो उन्हीं के मुंह से आप सुनिएगा, और साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जवाब भी सुनिएगा, और उसके बाद अनुराग भदौरिया का भी जवाब सुनिएगा। सुनिए। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव जी निश्चित तौर से बीमार हैं इस समय। बाबा विश्वनाथ जी से ही प्रार्थना उनको स्वस्थ रखें। मेरे पास विभाग है, लोकनिर्माण विभाग, कब मैंने टेंडर किया है, कब उसका निर्माण शुरू हुआ है, कब लोकार्पण होने जा रहा है। उनकी विदाई की प्रक्रिया बहुत पहले पूरी हो गई, उसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और फर्जी बातें करना श्री अखिलेश जी की आदत हो गई है। अनुराग भदौरिया, आखिरी समय वहीं रहा जाता है, क्या मतलब है इसका?
अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, सब सुन लीजिए और गौर सुनिएगा, बचाइएगा मत, फिर आप लाइव गार्ड मत बनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लाइव गार्ड बन जाती है। मैं जैसे दर्शकों का वक्त जाया मत कीजिए, लाइव गार्ड करके बचा ले जाते हैं। आखिरी समय वहीं रह जाता है, इसका जवाब दीजिए, मतलब समझाइए। को मालूम नहीं है, आरती भी नहीं सुना पाएंगे। मैं चैलेंज आखिरी समय वहीं रह जाता है, इसका मतलब समझा दीजिए मुझे। देना नहीं है इनको, आस्था से लेना देना नहीं है। आखिरी समय वहीं रह जाता है, इसका मतलब समझा दीजिए। माहौल बनाते हैं ये लोग, ये नहीं बात करेंगे महंगाई। चलिए अनुराग भदौरिया, मुझे आपका लाइव गार्ड बनना पड़ेगा, अब मुझे आपका लाइव गार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दर्शकों का लाइव गार्ड बनना है, इसलिए मुझे इसी सवाल पर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे आपको यहाँ से इजी वे आउट देना पड़ेगा नलिन कोहली को क्लोजिंग कमेंट देने के लिए। ये मुझे आपको इजी वे आउट देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों का लाइव गार्ड बनना है, तो आपका भी लाइव गार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस डिस्कशन को आगे ले जाना है, कंक्लूड करना है। नलिन कोहली प्लीज सुन लीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं, समझा कुछ नहीं पा रहे। नलिन कोहली, पहली बात, ये सेवा भाव से आस्था का विषय है और बाबा की नगरी में, वहां भोलेनाथ जी की सेवा में ये सब काम हुए हैं, देश की जनता के सामने रखे गए हैं, उन्हीं को समर्पित है। ये राजनीतिक नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, जो वामपंथी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको बुरा लगता है ये, तो उनको बधाई। भगवान भोलेनाथ जी के, काशी विश्वनाथ जी के वहां पर कोई अगर कार्य उस सुधार के लिए हो, भक्तगण के नलिन कोहली जी, जाने से पहले सर 20 सेकेंड, यहाँ पे कई पैनलिस्ट ने सवाल पूछा। नलिन जी, प्रधानमंत्री जिस तरह मंदिरों के आसपास दिखाई देते हैं, वैसे ही दूसरे रिलीजन के ऐसे ही धार्मिक प्लेसेस के आसपास क्यों दिखाई नहीं देते? 20 सेकेंड प्लीज, आपका जवाब। क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां सेवा भाव से, वहां एमपी है, वहां पर गए हैं और उन्होंने काम किया। रही बात धर्म की बात, ये तो प्रधानमंत्री जी जिस धर्म के हैं और हिंदू धर्म के हैं, तो अगर आस्था के साथ वहां जाए तो उस पर रोक लगेगी क्या? ये कहां पर लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जो उनका धर्म नहीं हो सकता, उनके किसी अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं हो सकता? नलिन जी, आपके विरोधी कहते हैं, आपके विरोधी कहते हैं वो सभी धर्मों के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान से काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे दिखा दीजिए कौन सी स्कीम में, सरकार की कौन सी स्कीम में यहां पर देखा गया है कि हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है या किसी और धर्म का। जब बैंक अकाउंट खोले गरीबों के लिए, उसमें देखा गया गरीब किस धर्म का था। जब सड़कें बनती हैं तो उसमें देखा जाता है किस धर्म के हैं। जब उनके शौचालय बनते हैं महिलाओं के लिए तो देखा जाता है किस धर्म के हैं। जब बैंक अकाउंटों में 12 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे जाते देखा जाता है किस धर्म का है। बिना किसी धर्म को देखे सेवा भाव से काम हो रहा है। आज भोलेनाथ जी की नगरी में वहां की काम पे अगर कुछ है तो इन लोगों को निजी विषय है या इनकी आस्था नहीं है तो ये इनकी बात है। नलिन जी, आप बहुत बड़े लॉयर हैं, बताइए, आस्था निजी विषय है या पब्लिक अफेयर है? देखिए देश नहीं, देखिए ऐसा है, दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। व्यक्ति के लिए निजी विषय है, आस्था निजी है, हर व्यक्ति को अधिकार है, संविधान वो अधिकार देता है और हमारी आस्था भी उस अधिकार को देती है कि हमें जिस पर भी आस्था है हम उसकी पूजा करें, प्रार्थना करें, जिस रूप से करना चाहे करें। लेकिन ये एक पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं था, ये देश के प्रति समर्पित हुए हैं वहां पर, क्योंकि भोलेनाथ जी की नगरी काशी भारत की नगरी है, ये किसी एक की नहीं है। विश्व से मार्क ट्वेन के वर्ड्स को निकालिए आप कि उन्होंने क्या लिखा है वाराणसी में, इट्स द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये ना अनोख भदौरिया जी के या कांग्रेस पार्टी के आने से हजारों साल पहले की नगरी है। उस नगरी में सुधार हो तो ये देश क्या है, देश की एक नगरी जो विश्व में जानी जाती है, जिसके साथ एक टाई अप भी है जापानीज सिटी का। इस सब में आपको खुश होना चाहिए, आपको दुख क्यों हो रहा है? सर, आपके विरोधी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब, अब मेरे को इस डिस्कशन को मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। नलिन कोहली जी, राजेश मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया, विवेक श्रीवास्तव, फैजान खान हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए हमारी कोशिश लगातार ये रही कि आज का जो मुद्दा है उससे जुड़े हर पहलू पर और हर पॉलिटिकल पार्टी का पर्सपेक्टिव हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिले जो इस वक्त आप तमाम वेबसाइट्स पर देख रहे हैं, टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, और यही कोशिश आज हमने ताल ठोक के की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.